डियर स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का यहाँ एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट 8.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर का, वो जो है पॉजिटिव होता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारा सवाल में आपने उपयोग में इसको लाया होगा। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज पॉसिबली द रीजन फॉर दिस, इसके पॉजिटिव होने का पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक हिंट बोला है, कंसीडर तुमको इस बात पर करना है कि इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होता है, हाई होता है, एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी, यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसका लो होता है। इन दो बातों को समझाते हुए बतलाओ इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्यों यहां पर पॉजिटिव होता है। आइए समझते हैं कि एक एलिमेंट को जो हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, यानी मेटल से एक्वस आयन में कन्वर्ट होने में क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। आइए समझते हैं कितनी दुविधा से कोई मेटल गुजरता है। कोई एलिमेंट हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं, वो इलेक्ट्रोड जो है यहां पर पहले होता है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म से ये जो है, जैसे कि ये कॉपर है, ये धीरे धीरे करंट जब पास होता है तो ये धीरे धीरे कॉपर आयन एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये पानी में घुलते जाता है। तो इसको कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस बनने में क्या क्या झेलना पड़ता है, ये पहले उस चीज को समझते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है यहाँ पर, अभी ये सॉलिड फॉर्म में, अभी ये एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देना पड़ता है, यानी कुछ एनर्जी देने के बाद जो है ये कॉपर जो है अपने मेटालिक बॉन्ड को तोड़ करके गैसियस स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहां जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो डेल्टा AH यानी कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है, जो कि कॉपर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये आपको कंसीडर करने कहा गया है। ठीक है, कॉपर के लिए बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। याद रखिएगा ये प्रोसेस जो है यहाँ पर डेल्टा H जो है यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब हो गया ये हमारा इंडोथर्मिक है, ये एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, देंगे तब जाकर के ये कन्वर्ट होगा गैस में। अब ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, गैसियस एटम जो है यहाँ पर कॉपर जो है, ये गैसियस एटम ये आयोनाइज होता है और ये कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है। अभी भी ये गैस फॉर्म में है, कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। यहां जो एनर्जी देनी पड़ती है हमें वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और ये भी हमारे कॉपर के लिए हाई होती है। क्यों हाई होती है इसकी बात बतलाते हैं। पहली बात कि ये भी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये भी इंडोथर्मिक है, ये भी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी। अब यहां पर ये हाई क्यों होती है, क्योंकि कॉपर में देखो, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, आर्गन को घेर दो, होता है 4s1 3d10। ठीक है, अब कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आसानी से लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3d का जो इलेक्ट्रॉन है वो d में 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि फुल्ली पेयर्ड है। यहाँ पर d के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एकदम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ताकि ये Cu2+ बनेगा, ये बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि बहुत ही अधिक स्टेबल है ये, इसलिए यहां पर इंथैल्पी ऑफ आयोनेशन यहां पर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है कॉपर के केस में। और फिर जाकर के जब कॉपर के गैसियस स्टेट में जो ये आयन है, इसको वाटर से जब रिएक्ट करवाते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में पानी से जब ये रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, तब ये जो है ये आयनाइज इसका जो आयन है वो एक्वस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। और प्यारे बच्चों, यहां पर केवल जो होती है ना वो एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है 1 मोल कॉपर के गैसियस आयन को कॉपर के एक्वस आयन में कन्वर्ट होने के लिए जितना एनर्जी निकलता है यहां से, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये हमारा एक्सोथर्मिक है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। अब तुम ध्यान दो, यहां पर
कॉपर के लिए क्या है कि कंसीडर करने पहले कह दिया गया यहाँ पर कि आप कंसीडर करो कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, वो भी बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। और यहां पर जो है ये हमारा जो, अगर हम इसकी बारे में अगर बात कर ले तो यहां पर ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लो है और वो रिलीज हो रही है। जरा सोचो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, मैंने एनर्जी निकल रही है यहां से, तो यहां से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो तो बहुत ही कम लॉस हो रहा है एनर्जी का। तो ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी ही है ना। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव वैल्यू जो वो बहुत ही कम है ना, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही लो है। और इसीलिए यहां पर चूंकि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही लो है और ये दोनों एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है, ये दोनों एनर्जी पॉजिटिव का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और नेगेटिव का वैल्यू जो है यहाँ पर कम है। इसी कारण से ओवरऑल जो एनर्जी होती है जिसको लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल आप उसको आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, वो जो एनर्जी होती है वो कॉपर की पॉजिटिव होती है। वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव होगी। और मजे की बात तो ये है 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, तो केवल और केवल कॉपर ही ऐसा आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है और किसी का पॉजिटिव नहीं होता है। केवल और केवल कॉपर का मिलेगा, क्योंकि कॉपर की जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है, और खास करके जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत ही लो होती है। इसी कारण से कॉपर का जो है रिडक्शन पोटेंशियल वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कुल मिलाकर के बात यहां पर यह किया जाए कि जो हमारा जो ई नॉट का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ई नॉट, ठीक है, ये जो ई नॉट है M2 प्लस से M है ना, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है भाई, तो ये डिपेंड करता है हमारा किस पर, तो ये जो हमारा सॉलिड से जो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, आप इसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हो, इसको सब्लिमेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया इंथैल्पी ऑफ, डिपेंड्स अपॉन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन। नंबर 2 आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एंड नंबर 3 हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका ई नॉट का वैल्यू। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो वैल्यू होती है वो गेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये भी गेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और ये है लूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये दोनों प्रोसेस जो होता है सेल में वो इंडोथर्मिक होता है और ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ की एनर्जी अगर ज्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। बट अगर यहाँ की एनर्जी से ये एनर्जी जीत गया, मतलब जितना एब्जॉर्ब नहीं हुआ उससे ज्यादा रिलीज अगर हो जाए, तो वहां पर जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर जितना एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी उतना ही लॉस हो जाए एनर्जी, तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसा कि हाइड्रोजन के केस में होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो रीजन हमने बताया, यहाँ पर रीजन यही है कि कॉपर का, यही आपको ऐसे ही प्रोसेस दिखा देना है और वहां पर लैंग्वेज लिखना है कि जो ई नॉट का वैल्यू होता है वो इन सब फैक्टर पर डिपेंड करता है। और क्या कहते हैं, ये जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो कंसीडर करने पहले ही हाई कर दिया गया है। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी हाई होती है, और जो लूज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हाइड्रोजन इंथैल्पी, वो उतनी मतलब कि कंपनसेटेड नहीं होती है, मतलब कि ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं देती है एनर्जी का, ठीक है ना। इन दोनों कंपनसेट नहीं कर पाता है, मतलब उतना नुकसान इससे हमको नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखना। और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एनसीईआरटी के वीडियोस में, बने रहना, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।